हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। तो स्टैंडर्ड नाइन्थ में हमने जो चैप्टर चालू किया था दैट इज चैप्टर 1 सेट्स, जो है स्टेट बोर्ड के बुक से। तो इसमें हमने प्रैक्टिस सेट 1.3 क्वेश्चन 4 तक के इसके पहले के वीडियो में सॉल्व किए हैं। तो अगर आपने वो वीडियो मिस किए तो उसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आज हम देख रहे हैं क्वेश्चन 6 एंड 7। ठीक है, उसके पहले बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करो और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। Which set of numbers could be the universal set for the sets given below? यहाँ पर नंबर 1 में हमें 3 सेट दिए और हमें ये पूछा है कि इन 3 सेट्स के लिए कौन सा यूनिवर्सल सेट हो सकता है। तो जैसे पहला एग्जांपल हम दिखते हैं, इसमें ये इक्वल टू क्या दिया है हमें, सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 5। अब 5 के जो मल्टीपल्स है वो पॉजिटिव भी मल्टीपल्स रह सकते हैं और नेगेटिव भी रह सकते हैं। ठीक है, सो वी कैन राइट हियर, ये इसको हम लिखेंगे इस मेथड में, रोस्टर मेथड में। तो कैसे आएगा ये, इसका 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 15 20 डॉट डॉट डॉट, मतलब इस तरह से इसके जो मल्टीपल्स है वो बढ़ते रहेंगे। अब आप देखो कि नेचुरल नंबर्स में ये सभी नंबर्स आते हैं, है ना। तो इसके लिए नेचुरल नंबर यूनिवर्सल सेट हो गया, क्योंकि सेट ए हो जाएगा नेचुरल नंबर का सबसेट। फिर सेकंड देखते हैं हम बी इक्वल टू क्या दिया है हमें, सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 7। तो 7 के भी मल्टीपल्स पॉजिटिव भी रहेंगे निगेटिव भी रहेंगे। तो हम यहाँ पे पॉजिटिव मल्टीपल्स लिखते हैं, 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, 7 2 ज़ा 14, 7 3 ज़ा 21, 7 4 ज़ा 28 और डॉट डॉट डॉट, मतलब ये इस तरह से इनफाइनाइट हो सकते हैं मल्टीपल्स। फिर है सेट सी क्या दिया हमें, सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 12। तो सी इक्वल टू 12 के मल्टीपल्स कौन से, पॉजिटिव भी रहेंगे नेगेटिव भी रहेंगे। सो 12 1 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, 12 3 ज़ा 36, 12 4 ज़ा 48 डॉट डॉट डॉट। यहाँ पे हमें 3 डॉट यहाँ पे लिखने हैं क्योंकि जो मल्टीपल्स है वो इनफाइनाइट है। अब आप नेचुरल नंबर्स को देखो, नेचुरल नंबर्स किस तरह से लिखते हैं हम, n इक्वल टू होता है 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। फिर होल नंबर्स देखो, होल नंबर्स किस तरह से हो सकता है, 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। और फिर इंटीजर्स का सेट क्या है, इंटीजर्स डॉट 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 -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। अब इसमें अगर आप देखोगे तो ये जो सेट ये है, ये के सभी एलिमेंट्स n में है, ये के सभी एलिमेंट्स w में है, ये के सभी एलिमेंट्स इंटीजर में है। मतलब क्या हो गया, ये इज सबसेट ऑफ n हो गया, ये इज सबसेट ऑफ w हो गया और ये इज सबसेट ऑफ इंटीजर हो गया। उसी तरह से सेट बी का भी है, सेट बी के सभी एलिमेंट्स n में है, w में है और i में है। सो b इज सबसेट ऑफ n, b इज सबसेट ऑफ w एंड b इज सबसेट ऑफ इंटीजर हो गया। उसी तरह से c के भी एलिमेंट्स n w और i में है, तो c भी सबसेट हो गया n का, c सबसेट हो गया w का और c सबसेट हो गया i का, है ना। यानी ए बी सी तीनों सेट के लिए ये जो है नेचुरल नंबर w यानी होल नंबर और i यानी इंटीजर्स, ये यूनिवर्सल सेट हो सकते हैं। देयरफॉर वी कैन राइट, देयरफॉर फॉर सेट a b and c any of सेट n फिर है w एंड i भी यूनिवर्सल सेट। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। गॉट इट। नंबर 2, p सेट ऑफ इंटीजर्स व्हिच आर मल्टीपल्स ऑफ 4 है और t सेट ऑफ ऑल इवन स्क्वायर नंबर्स है। तो इसको भी हमें उसी तरह से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम इसको रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे। तो क्या दिया है हमें, p इक्वल टू सेट ऑफ इंटीजर्स which are multiples of 4। तो 4 के मल्टीपल्स कौन है,
4 के हमें यहाँ मल्टीपल्स लिखने हैं, लेकिन कौन से? इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स विच आर मल्टीपल्स ऑफ 4। तो कौन सा है? 4 1 जा 4, 4 2 जा 12, 4 3 जा 16, 4 4 जा 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, डॉट डॉट डॉट। तो इस तरह से ये मल्टीपल्स बढ़ते जाएंगे। फिर हमें लिखना है किसके सेकंड नंबर। सेकंड में क्या दिया है कि सेट ऑफ ऑल इवन स्क्वायर नंबर्स। तो टी इक्वल टू सेट ऑफ ऑल इवन स्क्वायर नंबर्स। इवन स्क्वायर नंबर्स कौन से है? तो पहला तो है 4, ठीक है। तो इवन नंबर के हमें स्क्वायर लिखने पड़ेंगे। जैसे 2 का स्क्वायर 4 है, फिर 4 का स्क्वायर 16 है, फिर 6 का स्क्वायर 36 है, फिर 8 का स्क्वायर 64 है। अब इस तरह से ये लिस्ट बढ़ती जाएगी। तो अब अगर देखो P और T इनके सभी एलिमेंट्स n में भी है, W में भी है और किसमें? इंटीजर्स में भी है, ठीक है। सो इसका मतलब क्या हुआ? फॉर सेट P and T any of the sets कौन सा? N W and I बी यूनिवर्सल सेट। तो ये कैसे डिसाइड किया हमने? पी के ये जो सभी एलिमेंट्स है वो एन में भी है, डब्ल्यू में भी है और इंटीजर में भी है। तो ये जो पी सेट है वो एन डब्ल्यू और आई का सबसेट हो गया। उसी तरह से ये जो एलिमेंट्स है टी के एलिमेंट्स एन में भी आएंगे, डब्ल्यू में भी आएंगे और इंटीजर में भी आएंगे। ये जो सेट टी है ये एन डब्ल्यू और आई तीनों का सबसेट हो गया। इसका मतलब ये जो है नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर, इनमें से कोई भी पी और टी सेट का यूनिवर्सल सेट हो सकता है। गॉट इट? एंड नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। लेट ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास इज एन यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट क्या है? स्टूडेंट्स, ऑल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास। फिर आगे लेट सेट ए बी द स्टूडेंट्स हु सिक्योर 50% और मोर मार्क्स इन मैथ्स। तो सेट ए दिया है जिसमें कौन से स्टूडेंट आते हैं? ऐसे स्टूडेंट जिनको 50% मार्क्स मिले या 50% से ज़्यादा मार्क्स मिले, ऐसे सभी स्टूडेंट्स आते हैं सेट ए में। देन राइट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। तो हमें सेट ए का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। अब सेट ए का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, ऐसे स्टूडेंट्स आएंगे जिनको 50% से लेस मार्क्स मिले, कम मार्क्स मिले। सो फर्स्ट वी विल राइट हियर यूनिवर्सल सेट। सो यू इक्वल टू क्या लिखेंगे हम? ऑल स्टूडेंट्स हु सिक्योर, ऑल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास लिखेंगे, हु सिक्योर नहीं, ऑल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास, ऑल स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास। फिर सेट ए क्या हो जाएगा? स्टूडेंट्स हु सिक्योर 50% और मोर मार्क्स। सो वी विल राइट हियर स्टूडेंट्स who secure 50% or more marks in maths। तो अब हमें फाइंड करना है ए डैश यानी कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। ये कैसे फाइंड करेंगे? तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए में ऐसे स्टूडेंट्स आएंगे जो 50% से लेस मार्क्स लिए जिन्होंने। ओके, सो विल राइट हियर स्टूडेंट्स who secure less than 50% marks in maths। तो इस तरह से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। इसको अगर वेन डायग्राम से शो करना है, आपको बोला नहीं है लेकिन अगर शो करना है तो ये हो गया आपका यूनिवर्सल सेट, ठीक है। अब इसके अंदर में ये हो जाएगा आपका ए डैश, सॉरी ये हो गया ए, यानी ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने 50% मार्क्स स्कोर किए। अब जो बाकी के बचे हैं वो हो जाएगा ए डैश, यानी बाकी बचे हुए स्टूडेंट जिन्होंने 50% से लेस मार्क्स स्कोर किए वो आ जाएंगे यहाँ पे। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। गॉट इट?